तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक। ठीक है, ये बोर्ड परीक्षा में आने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। शुरू करते हैं। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू हो, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति क्या हो, न्यू हो, तो फोटोन की ऊर्जा क्या होगी, तब फोटोन की ऊर्जा आप सभी जानते हैं E बराबर क्या होती है, एच न्यू होती है। E बराबर एच न्यू। ओके, इसे इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं। यदि कण का द्रव्यमान, यदि फोटोन का द्रव्यमान क्या मान लिया जाए, m, यदि फोटोन का द्रव्यमान m मान लिया जाए या m हो, ठीक है, क्योंकि फोटोन का गतिक द्रव्यमान m होता है, विराम द्रव्यमान शून्य होता है, तो फोटोन का द्रव्यमान m मान लिया जाए, तब आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार, आइंस्टीन ने अपना सापेक्षता सिद्धांत भी दिया था, तो उनके अनुसार इस कण की ऊर्जा क्या होगी, m द्रव्यमान वाले कण की ऊर्जा। तो आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार, आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत से, और आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत क्या कहता है कि भाई E बराबर है mc स्क्वायर। तो अगर E द्रव्यमान, E इसकी क्या है, ऊर्जा है, E बराबर m और ये c स्क्वायर होता है। अगर कण का द्रव्यमान m है और जो इसका c क्या है, प्रकाश का वेग है, तो ऊर्जा क्या हो जाएगी, E बराबर mc स्क्वायर। समीकरण नंबर सेकंड कर दो। अब आप जान रहे हैं कि m द्रव्यमान वाला कण है तो इसकी ऊर्जा E बराबर mc स्क्वायर, और न्यू आवृत्ति है तब ऊर्जा E बराबर h न्यू। ये है दोनों ऊर्जाएं। अब ये दोनों ऊर्जाएं हैं तो इनको हम कंपेयर कर सकते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से अब दोनों की तुलना करेंगे तो h न्यू बराबर mc स्क्वायर या mc स्क्वायर बराबर h न्यू। ओके, तो mc स्क्वायर इक्वल्स टू h न्यू हो जाएगा, राइट। अब देखिए, आप न्यू बराबर जानते हैं क्या, न्यू बराबर क्या होता है, चूंकि न्यू बराबर होता है बेटा c अपॉन लैम्डा। न्यू बराबर क्या होता है, c अपॉन लैम्डा। तो हम न्यू की वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे, mc स्क्वायर इक्वल्स टू h, और यहाँ न्यू की जगह पे c अपॉन लैम्डा लिख सकता हूं। ओके, इस c से एक c यहाँ कट जाएगा तो आ जाएगा mc इक्वल्स टू h अपॉन लैम्डा, राइट। लैम्डा को यहाँ ले जाएं, mc को इधर लेके जाएं, तो क्या बनेगा, देखिए, तो हो जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mc। ठीक है, ये अगर हम ये कहें, देखिए अब आप जानते हैं फोटोन अगर v वेग से गति करता है या c वेग से गति करता है, c प्रकाश का वेग है और फोटोन प्रकाश में है, तो ये उसका वेग है c। यदि फोटोन का वेग क्या है, c है, यदि फोटोन का वेग, यदि फोटोन का वेग c है, तब उसका संवेग क्या होगा, तब उसका संवेग, और संवेग क्या होता है, p होता है, और p बराबर होता है m इंटू वी। यहाँ पे क्या है, वेग क्या है, v है, वेग क्या है, v की जगह पे c है, तो v p बराबर mc हो जाएगा। तो जहां mc है उसकी जगह पे p लिख सकते हैं। तो नाउ हम कह सकते हैं कि लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mc की जगह पे आप लिख दो p, तो लैम्डा बराबर h अपॉन p। आप यहां पर भी इसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि यदि कण का द्रव्यमान, यदि कण का वेग क्या है, v है, अगर आप ये कहें कि यदि कण का क्या हो, v हो, तब बेटा, तब संवेग को आप बेटा p बराबर mc न लेकर के क्या लेंगे,
P बराबर m इंटू बी लेंगे, राइट, P बराबर m इंटू बी लेंगे, तो P की जगह पे आप लैम्डा इक्वल टू h अपॉन P की जगह पे m भी कर दोगे। तो आप चाहें तो लैम्डा बराबर h अपॉन m भी रखो या लैम्डा बराबर h अपॉन P रखो, ठीक है ना। तो ये सभी क्या है, ये आप चाहें तो समीकरण नंबर ये थर्ड या फोर्थ, यहां तक कोई भी, चाहे यहां तक छोड़ दें चाहे यहां तक छोड़ दें, यही क्या है, द्विब्रोगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र है। यही द्विब्रोगली तरंगदैर्ध्य का द्विब्रोगली तरंगदैर्ध्य के लिए व्यंजक है, ठीक है ना। डी ब्रोगली एक बहुत ही बढ़िया साइंटिस्ट है, ये फ्रांस के साइंटिस्ट हैं, इनका पूरा नाम लुइस विक्टर डी ब्रोगली है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक्स।